उनका चेहरा सब जानता है, नीतीश कुमार का। बीजेडी का हेड यहाँ खड़ा है आपके सामने। अब आएगा खेल में असली मज़ा, क्योंकि लालू यादव पूरी तरह से अब बिहार की राजनीति में कूद गए हैं। हालांकि वो पटना अभी पहुंचे नहीं हैं, दिल्ली में ही हैं, लेकिन दिल्ली में नीतीश कुमार के पहुंचते ही लालू प्रसाद अब पूरी तरह से फ्रेम में आ गए हैं और अपनी बातें जम करके रखने भी लगे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। हालांकि प्रधानमंत्री देश में नहीं हैं, लेकिन अमित शाह के साथ बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आता है ये तो उनकी बैठक पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था, हमने आपको रातों रात में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास कर चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं हो पाई। इसके बीच में खबरें थी कि जिंद में भी जाएंगे, लेकिन जिंद के कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना करके रखा और वहां केसी त्यागी को भेजा गया, जो खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार कार्यक्रम के बाद जिंद जाएं और जा करके ओम प्रकाश चौटाला से बातचीत करें, लेकिन अभी इसकी सूचना पूरी तरह से पक्की नहीं हुई है। इन सब के बीच में जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, लालू प्रसाद मुखर होकर के बाहर आते हैं और पत्रकारों से बात करते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब लालू प्रसाद फिर अपने चिर परिचित और पुराने अंदाज में देना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, अब आप इस पर क्या करेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अगुवाई की थी और आपकी पार्टी यानी कि आपकी पार्टी के युवराज जो हैं तेजस्वी यादव, वो भी मौजूद थे और सारा श्रेय उन्हीं को मिला था। अब आगे क्या रणनीति होगी आपकी? लालू प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से रखनी चाहिए थी अपनी बात, उन्होंने नहीं रखा है। उनको बात रखने के लिए थोड़े कड़े शब्दों का और मजबूत इरादों के साथ रखना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि राजद सुप्रीमो तो यहाँ आपके सामने खड़ा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर ऐसा नहीं करते हैं और जातीय जनगणना के सवाल पर वो मुंह नहीं खोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में बातें आगे बहुत कुछ होंगी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो पूरी तरह से अब तैयार हैं और इस लड़ाई को जो लंबे समय से वो लड़ते आ रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ने वालों में दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई मंडल की लड़ाई वो आज से नहीं, कमंडल के विरुद्ध हमेशा से लड़ते आए हैं और उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति गरीब गुरबों को और ख़ास करके उन अंतिम पायदान के व्यक्तियों को उनका हक हुकूक अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जातीय जनगणना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ कहा है लालू प्रसाद ने, थोड़ी बातें आपको हम सुनाते हैं। क्या कुछ कहा है नीतीश के बारे में और खुद के बारे में लालू प्रसाद ने? उनका चेहरा सब जानता है, नीतीश कुमार का। अब जरूरत नहीं है विपक्ष को। आरजेडी का हेड यहाँ खड़ा है आपके सामने। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।